प्रीवियस वीडियो में हम लोग हर एक नंबर का सिग्निफिकेशंस को डिस्कस किए थे एंड वैदिक ग्रिड कैसे बनाना है वो भी देखा देखा था हमने। तो बेसिकली ये सब मैंने कुछ डिलीट वगैरह कुछ नहीं किया है, क्योंकि एक फील आएगी कि कंटिन्यूएशन है पहले क्लास का, तो इसलिए सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर्स का सिग्निफिकेशन किए थे और बार बार मैं एक ही चीज़ बता रहा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव का हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कब कौन सा क्वालिटीज़ नेगेटिवली काम करेंगे, कौन सा जो है नंबर या फिर उसका जो क्वालिटी है पॉजिटिवली काम करेंगे। तो वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला जो है नंबर वो है नंबर वन, सन का नंबर है। तो बेसिकली ये अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल वन आता है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि ये मान लो आ गया ये वाला, तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल 4 1 है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में बताया था कि सेंचुरी नंबर को हम कैलकुलेट या फिर कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसका वन हम नहीं लेंगे। तो इसमें कितना वन है? एक बार, दो बार, तीन एंड चार। तो 4 बार वन है। तो ग्रिड में भी अगर हम इसका ग्रिड बनाएंगे तो यहाँ पे 4 बार वन आ गया। ठीक है, तो अभी ये हो गया मल्टीपल वन वाला सिनेरियो। ठीक है, और सिंगल वन वाला सिनेरियो कैसा होगा? मान लो ये है, ये आ गया एंड ये आ गया। तो इसमें आप देखोगे सिंगल वन है बस। ठीक है, और वो भी बेसिक में ही कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन जब भी मल्टीपल वन आ जाता है वो वन नेगेटिवली काम करेगा। ठीक है, अब नेगेटिवली कैसे काम करेगा? जितने भी ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़े थे, इसमें जो जो नेगेटिव प्रॉपर्टी था वो बढ़ेगा एंड जो पॉजिटिव प्रॉपर्टी था वो कम हो जाएगा। जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी जो है कम हो जाएगा, ईगो जो है बहुत हाई हो जाएगा, डोमिनेशन हाई हो जाएगा। ठीक है, फादर का मैं हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी गुड मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्किल कम हो जाएगा। ठीक है, स्टब बॉन्ड जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जब भी मल्टीपल वन आता है उसमें हमेशा प्रोफेशनल ग्रोथ ही देता है। ठीक है, उसमें हमेशा जो है ग्रोथ देगा, अचीवमेंट्स वाला मामला सेम रहेगा, सिर्फ ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें एक चेंज लाते हैं। मान लो मल्टीपल वन तो है, लेकिन अगर सारे डिजिट का प्लस करेंगे और डेस्टिनी वन आ गया, ठीक है, मान लो इस 4 1 में से कोई भी एक वन नंबर जो है ना डेस्टिनी का आ गया, तो वो पॉजिटिवली एक्ट करेगा चाहे वो कितना मल्टीपल हो जाए। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक है, उस केस में जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज है वो कम रहेंगे एंड पॉजिटिव बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया वन वाला मामला कि कब नेगेटिवली काम करेगा, कब पॉजिटिवली काम करेंगे। ठीक है, तो जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल वन आता है तो ऐसे लोग इगोइस्टिक होंगे, डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। अब इगोइज्म की वजह से जो अग्रेशन आता है वो आएगा। ठीक है, अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है और दोनों ही सन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा बाकी कितने क्या नंबर है उसके ग्रिड में उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन हालांकि कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो स्मूथ नहीं रहेगा, वो या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो या तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया आपका नंबर वन के बारे में। अभी आते हैं नंबर टू। अभी नंबर टू में अगर मल्टीप्लिसिटी आ जाता है तो इसमें क्या होगा? जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 फरवरी 1992। ठीक है, तो आप देखोगे 3 बार वन आ गया, तो ग्रिड में भी इसमें भी 3 बार ही वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम है कि नेगेटिव जो है क्वालिटीज़ वो बढ़ जाएगा एंड पॉजिटिव कम हो जाएगा। जैसे कि इमोशनल बहुत हाईली इमोशनल हो जाएगा, मतलब एकदम पैम्परिंग नेचर वाला। ठीक है, मदरली इंस्टिंक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लोग हर्ट मतलब कैन नॉट हर्ट एनीवन का मतलब ऐसा है कि इसमें भी ऐसे लोग हर्ट तो नहीं कर पाएंगे किसी को, लेकिन वो ऐसा है कि
इंसान को दिखाएंगे कि मेरा कितना प्रॉब्लम चल रहा है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे आओ, मुझे पैम्पर करो, मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ऐसा जो टेंडेंसीज है ना, वो इनके अंदर ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनमें भी सॉफ्ट स्पोकन रहेगा, लेकिन वो सॉफ्ट स्पोकन कैसा रहेगा, मतलब डर डर के बात करना। मतलब ऐसे लोग तो बात ही नहीं करेंगे, पहली बात, मतलब थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कुछ बोलने में। मतलब ये लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इनके अंदर तो लेस कॉन्फिडेंस है, तो ठीक है, लेकिन ये लेस कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड इसी वजह से ना क्या होगा, सॉफ्ट स्पोकन की जगह ऐसे लोग बात करने में ही हिचकिचाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को। अच्छा, जो नीड बैक पुश वाला मामला है ना, ये और भी ज़्यादा इनको चाहिए होता है, कि बहुत ज़्यादा इनको बैक पुश चाहिए होता है, अदरवाइज डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अटेंशन सीकर तो बहुत ही ज़्यादा है, हालांकि अट्रैक्टिव नेचर रहेगा, ये लोग अट्रैक्टिव तो होंगे, लेकिन अटेंशन सीकर बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना, पैम्परिंग वाला मामला बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिविटी तो रहेगा, ये चीज़ रहेगा, ठीक है। इमेजिनेटिव, अच्छा इमेजिनेटिव वाला जो मैटर है ना, ये ऐसा होगा कि ये कंफ्यूजिंग इमेजिनेशन होगा, मतलब कुछ भी सोचेंगे ऐसे लोग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इमेजिनेटिव। मतलब एक होता है क्रिएटिव अच्छा इमेजिनेशन, ऐसे लोग मल्टीपल इमेजिन करेंगे, मतलब अभी कुछ कर रहे हैं, कुछ टाइम फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के बाद कुछ और कर रहे हैं, तो कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना सपनों में रहना, वो वैसा टाइप का है। अच्छा, लेकिन ये वाला मामला सेम रहेगा, मतलब ऐसे लोग कितना भी मल्टीपल टू आ जाए, हेल्पिंग हैंड्स हमेशा इन लोगों को मिल जाता है। लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक है, जो मल्टीपल वन का जो क्रक्स है, जो हमें एक्चुअल में चाहिए, वो है ये वाला मामला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टू होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एडिक्शन प्रोन होते हैं, डिप्रेशन प्रोन होते हैं, और कहीं ना कहीं दिस लीड्स टू सुइसाइड, ठीक है। दिस लीड्स टू सुसाइड। जितने भी मल्टीपल टू वाले केसेस हैं, आप देखोगे, जो इंडिया में या फिर बाहर जो सुसाइडल केसेस होते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ में टू मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और उसमें भी अगर ग्रिड में फीमेल नंबर ज़्यादा है, मैं आगे की सेशन में बात करूंगा कि फीमेल नंबर्स मेल नंबर्स कौन कौन सा होता है। तो अगर ग्रिड में फीमेल नंबर ज़्यादा है, तो ऐसे लोग तो मतलब बहुत ही हाई चांसेस है, तो ऐसे ऐसे लोगों को बहुत कॉन्शियसली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन होने पे ऐसे लोग सुइसाइडल टेंडेंसीज इन लोगों का जो है ना जनरेट हो जाता है। और जो जो हाथ काटते हैं वगैरह जो भी है, तो ये हमेशा कहीं ना कहीं मल्टीपल टू से ही इन्फ्लुएंस होके ही वो चीज़ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है मल्टीपल टू में। ओके, सो अभी ये हो गया नंबर टू। लेकिन ऐसे लोग ना पैम्परिंग नेचर के बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ऐसे लोग जब आप देखोगे रिलेशनशिप में अगर ऐसे लोग चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं सामने वाले से, कि सामने वाला इसको कितना हर्ट कर दे, कितना कुछ कर दे, लेकिन ये इंसान निकल नहीं पाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाता है इन लोगों को। और और एक चीज़ इनके अंदर नोटिस किया गया है, कि अगर मान लो जो मल्टीपल टू है, स्पेशली कोई सिंगल टू वाले इंसान के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है, तो सिंगल टू भी इमोशनल है और ये भी इमोशनल है, लेकिन इसके केस में, मल्टीपल टू के केस में, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा पैम्परिंग लवर है। तो ऐसे केसेस में आप देखोगे, ये जो इंसान होगा मल्टीपल टू वाला, वो ऐसा ही कुछ बातें बोलेगा, ऐसा ही मतलब थोड़ा सा ऑरा क्रिएट करके रखेगा, कि सामने वाला इंसान इसको हर समय पैम्पर करते रहे। और सिंगल टू तो है ही, तो सिंगल टू वाला मतलब पर्सन के अंदर वो इमोशनल टेंडेंसीज तो रहेगा, और वो भी इसको थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ना कहीं उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करेगा ना मल्टीपल टू, कि मतलब थोड़ा खुद को ना थोड़ा सा वो यू नो इमोशनल दिखाए, ऐसा दिखाए कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं मुझे सपोर्ट चाहिए एंड ऑल। तो पैम्परिंग बहुत पसंद करेगा, एंड वो ऐसा ही बिहेव करेगा ताकि सामने वाला इंसान इसको आके पैम्पर करे, ठीक है। तो ये देखा गया है, ठीक है। वो हम रिलेशनशिप वाला जो सेशन रहेगा ना, हमें जहाँ पे रिलेशनशिप प्रिडिक्शन करना होता है, मैच मेकिंग वगैरह, उसमें हम और भी डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। टू नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैच मेकिंग एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, ओके, सो अभी आते हैं, ये तो हो गया टू, अभी नंबर थ्री में आते हैं। नंबर थ्री में बेसिकली इसमें भी सेम है,
अच्छा, इसमें और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे अगर डेस्टिनी 2 आता है ना, तो ऐसे ही पहले की तरह, अगर मान लो कि यहाँ पे डेस्टिनी 2 आ गया, तो पहले की तरह ही मतलब इसका पॉजिटिव क्वालिटीज़ अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव क्वालिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो तब ये बेसिकली सुइसाइडल प्रोन नहीं होगा। हालाँकि डिप्रेशन में था थोड़ा-सा जाने की टेंडेंसीज़ रहेगा, लेकिन डेस्टिनी अगर आता है ना, तो उसको ओवरकम कर लेगा इंसान। ठीक है, तो डेस्टिनी नंबर हमेशा ही मल्टीपल नंबर के अगर अंदर इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो चीज़ पॉजिटिवली इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो नेगेटिव क्वालिटी उसमें भी कम ही होता है। लेकिन अगर डेस्टिनी वन या मतलब डेस्टिनी नंबर एक्सक्लूडेड अगर मल्टीप्लिसिटी होता है कोई भी नंबर में, वो नेगेटिव क्वालिटीज़ को भरा देता है। यही बेसिकली जो जनरल पॉइंट है वो यही है। ठीक है, तो अभी आते हैं इसमें नंबर 3 में। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें थोड़ा-सा समझने वाली बात है कि नंबर 3 अगर मल्टीपल टाइम होता है, तो इसमें बेसिकली शो ऑफ वाला मामला हो जाता है। ठीक है, तो इंसान शो ऑफ ज़्यादा करता है, अगर सिंपली मैं बताऊँ। मतलब जैसे कि 3 नंबर तो है नॉलेज का, लेकिन अगर मल्टीपल आ जाता है ना, तो ये नॉलेज उसके अंदर जितना रहेगा उससे ज़्यादा वो शो ऑफ करेगा। ठीक है, टीचिंग स्किल का भी सेम है, मतलब वो कितना उसके अंदर नॉलेज है, मतलब ऐसा टीचिंग वो मतलब लोगों को ऐसा ऐसा पढ़ाएगा, ऐसा दिखाएगा अपने आप को कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है एंड ही इज़ अ ग्रेट टीचर। ठीक है, उसके मतलब चाल चलन से लगेगा ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अच्छा, डबल थ्री या फिर मल्टीपल थ्री अगर आता है, तो इसका ना आर्ग्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऐसे लोग बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। सबसे प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो ऐसा होता है कि मल्टीपल थ्री में इंसान ना अपनी गलती को नहीं मानता है। मतलब उस अगर वो गलती करता भी है तब भी वो अपने आप को सही मानता है और दूसरों की गलती पकड़ने में लगता है। मतलब इतना ज़्यादा फॉल्ट्स फाइंडर होते हैं ऐसे लोग, मल्टीपल थ्री अगर आ जाता है ना, तो लोगों का बहुत फॉल्ट्स फाइंड करते हैं। हालांकि ऐसे ऐसे गलती फाइंड आउट करेंगे जो खुद के अंदर भी है, लेकिन वो खुद का गलती मानेंगे नहीं, देखेंगे भी नहीं, ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे, लोगों की गलती पकड़ेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव है, जो कि रिलेशनशिप वाले सेशन में हम लोग और भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये रिलेशनशिप इश्यूज डालता है। ठीक है, ओके, कॉन्फिडेंस वाला जो मामला है ये डिक्रीज हो जाता है मल्टीपल थ्री में। ठीक है, अच्छा, जस्टिस सीकर में भी थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, ये खुद की गलती नहीं मानेंगे, लोगों की गलतियां, मतलब इसके मतलब यू नो इसके लिए ना हर कोई दोषी है, ऐसा है। मतलब तो जस्टिस वाला जो मामला ये अच्छे से कर नहीं पाता है, क्योंकि जस्टिस के लिए क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो इसके अंदर क्लैरिटी नहीं रहता उतना अच्छा। मैनेजमेंट स्किल भी कम हो जाता है अच्छे से मैनेज, क्योंकि वही है कि थोड़ा सा क्लैरिटी की कमी रहता है। मॉरल वैल्यूज का जो मामला है और स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन का मामला, ये शो ऑफ वाला टेंडेंसी हो जाता है। मतलब स्पिरिचुअल की मतलब ये लोग होते तो हैं स्पिरिचुअल, मल्टीपल थ्री में भी स्पिरिचुअलिटी रहता है, लेकिन जितना रहता है उससे ज़्यादा ये शो ऑफ करेंगे। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ का भी सेम है, मतलब दिखावटे वाला मामला होगा कि मैं बहुत मॉरल वैल्यूज़ को सम्मान करता हूँ, कल्चर को मानता हूँ, लेकिन छुप छुप के हो सकता है अनकल्चर्ड वाला चीज़ करें। तो ये भी थोड़ा सा वो होता है। अच्छा, मल्टीपल थ्री का और एक चीज़ है कि ऐसे लोगों के फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत रहते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल थ्री का फैमिली प्रॉब्लम्स देखा गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं फैमिली में। ओके, अभी ये हो गया मल्टीपल थ्री। अभी आते हैं नंबर 5 में। ये मल्टीप्लिसिटी में भी सेम है कि अगर मल्टीपल 5 होता है, तो ऐसे इंसान चालाक तो बहुत होते हैं, मतलब बिजनेस स्किल्स इसमें भी बढ़ता है, एनालिटिकल पावर भी बढ़ता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं एंड खुद के स्वार्थ के लिए वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इन लोगों का दिमाग बहुत फास्ट चलता है, मतलब एकदम शार्प माइंड हो जाता है अगर मल्टीपल 5 हो जाता है। और शार्प माइंड के कारण ऐसे लोग कहीं ना मतलब बहुत बार फ्रॉड भी कर सकते हैं। इन लोगों का टेंडेंसीज भी हाई हो जाता है फ्रॉड करने का, क्योंकि इन लोगों का बहुत ज़्यादा वो शार्प माइंड चलता है। ठीक है, बाकी नेगेटिविटी 5, हालांकि नंबर 5 में मल्टीपल 5 में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ वही है कि ऐसे लोग फ्रॉड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी हम सेशन में पढ़ेंगे इवेंट्स प्रेडिक्शन में, कि फ्रॉड या फिर लिटिगेशन मामला वाला जो मामला है, उस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इसका और भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सिर्फ इतना आप जान के रखो कि मल्टीपल 5 अगर होता है तो ऐसे इंसान बहुत चालाक हो जाते हैं, और ऐसे वो लोग सेल्फिश भी हो जाते हैं और चालाकी से बहुत कुछ
करने की कोशिश करते हैं, जो अनएथिकल भी हो सकता है, कभी कभी फ्रॉड भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अभी आते हैं नंबर 6 में। तो नंबर 6 अगर मल्टीपल हो जाता है, दिस क्रिएट्स इश्यूज इन अफेयर, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोग मल्टीपल अफेयर में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग मल्टीपल अफेयर में जाने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। और ऐसे लोग ना, अगर डबल 6 या फिर मल्टीपल 6 हो जाता है, तो ऐसे लोग का लैंग्वेज पार्ट बहुत हर्ष हो जाता है, मतलब ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं, मुंहफट टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, रोमांटिसिज्म हालांकि बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिसके कारण ही ये मल्टीपल अफेयर का मामला स्टार्ट होता हो जाता है। एंड जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाता है। ठीक है, एट्रैक्टिव, हालांकि डबल 6 वाले इंसान भी या फिर मल्टीपल 6 वाले इंसान भी एट्रैक्टिव तो होते हैं, लेकिन ऐसे लोग क्या है ना, घमंडी हो जाते हैं अट्रैक्शन की वजह से ना। मतलब एक होता है थोड़ा सा, हाँ मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ, ऐसा टाइप का, लेकिन डबल 6 मल्टीपल हो जाने से ऐसे लोग थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन में थोड़ा सा उन लोगों को ना घमंड हो जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, राइट, मेरे जैसा कोई नहीं है, वो चीज़ थोड़ा सा। और मेल नंबर्स अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा इसको इफेक्ट कर देता है, मतलब जो शो ऑफ वाला मामला है। ओके, तो ये बेसिकली मल्टीपल 6 का वो है कि मतलब अच्छा, और एक चीज़ है, मल्टीपल 6 होने से ना लग्जरी कम हो जाता है। ऐसे लोग लग्जरी बहुत प्रॉब्लम के बाद ही इन लोगों को मिलता है, या फिर बहुत लग्जरी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है इन लोगों को। ठीक है, बचपन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक लाइफ रहता है, लग्जरी के बिना ही कहीं ना कहीं लाइफ स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ मल्टीपल 6 में होता है। ठीक है, तो अगर जैसे कि हम लोग दशा जब पढ़ेंगे, तो दशा में भी अगर मल्टीपल 6 आता है, उस टाइम पे लग्जरी कहीं ना कहीं ख़त्म, या फिर लग्जरी में अफेक्शन, मतलब कोई ना कोई अफेक्ट होता है, मतलब लग्जरी वाला पार्ट, तो वो भी हम देखेंगे दशा में। तो मल्टीपल 6 का मोटा मोटा यही है कि मल्टीपल अफेयर का चांसेस बढ़ जाता है, और रोमांटिसिज्म बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एंड क्रिएटिव पार्ट वो कम हो जाता है, एंड हार्श लैंग्वेज, मुफट टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, आर्गुमेंटेशन, बहुत झगड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे लोगों का। ठीक है, तो अभी आते हैं इसमें नंबर 7। अच्छा, नंबर 7 में क्या होता है, ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देना मल्टीपल 7 में। ठीक है, मतलब फालतू का क्वेश्चन, मतलब ऐसा है जैसे कि नंबर अगर सिंगल 7 है, तो जैसे कि हम लोग उसमें उस टाइम में बोले थे कि नीड लॉजिक फॉर एवरीथिंग, लेकिन ना मल्टीपल 7 हो जाता है ना, तो बेकार के लॉजिक्स भी फाइंड आउट करने स्टार्ट कर, कि मतलब सिंपल लॉजिक कि पानी का बोतल, अगर मतलब कोई अगर बोलेगा इसको कि पानी का बोतल इधर रखो, उसमें भी क्वेश्चन करेगा कि हाँ ही क्यों क्यों रखूँ, उस जगह पे रखूंगा तो क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा टाइप का, मतलब सिंपल सिंपल चीज़ों में भी क्वेश्चन है। इसको आप देखोगे, बहुत सारे बच्चे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे भी थोड़े से 18 एज के बिलो वाले बच्चे भी होंगे, जो आप देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं, पागल कर देते हैं, राइट। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं वो मतलब ऐसे इंसानों में थोड़ा सा वो डबल 7 का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। और एक चीज़ है, डबल 7 में भी कहीं ना कहीं वो आर्ग्यूमेंट वाला मामला बढ़ जाता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेशन वर्क ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वही है, लॉजिक ढूंढने के चक्कर में ना आर्ग्यूमेंटेशन में बात आ जाता है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हालांकि डबल 7 में भी फॉरेन सेटलमेंट वगैरह होता है, लेकिन मतलब लॉन्ग ट्रैवल भी होता है कि, लेकिन इसमें क्या होगा ना, लॉन्ग ट्रैवल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है लॉन्ग ट्रैवल करने में, स्मूथ नहीं रहता है वो चीज़। हालांकि ऐसे लोग भी रिसर्चर होते हैं, फॉरेन सेटलमेंट इन लोगों का भी होता है, इंट्यूटिव भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी होता है, लेकिन इसमें लक कम हो जाता है, और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी कम हो जाता है। तो डबल 7 अगर दशा में या फिर मल्टीपल 7 दशा में आ जाता है, जहाँ पे डेस्टिनी नहीं है, मैंने हर बार बताया कि डेस्टिनी नंबर अगर इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो पॉजिटिवली ही काम करेगा, चाहे वो कितनी भी मल्टीप्लिसिटी उसमें रहे। तो अगर ये डेस्टिनी नंबर एक्सक्लूडेड मल्टीप्लिसिटी है, तो इसमें क्या होगा, लक कम हो जाएगा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजर्व करना, तो मतलब अगर दशा में 7 मल्टीपल 7 आ जाता है, तो उस टाइम पे उस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि उसका लक फेवर नहीं करेगा। ठीक है, ठीक, और उसके अच्छा ये चीज़ है, और एक चीज़ है कि डबल 7 अगर मल्टीपल 7 अगर आता है दशा में, तो उस टाइम पे हम लोग ये भी प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेडिक्टिव पार्ट में हम लोग और भी सीखेंगे कि उस टाइम पे उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब किस जगह पे लक फेवर नहीं करेगा। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमोलॉजी को कंबाइन करके भी बहुत मतलब अच्छे प्रेडिक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे, डोंट वरी। ओके, अभी आते हैं नंबर 9 में। नंबर 9 में सिंपल है, अगर मल्टीप्लिसिटी आता है तो आर्ग्यूमेंटेशन बढ़ जाता है, स्टबर्ननेस बढ़ जाता है, एग्रेशन बढ़ जाता है, एक्सीडेंट, ये जो एक्सीडेंट वाला मामला है इस टाइम पे, मैंने उस टाइम में बताया ना एक्सीडेंट भी यहाँ पे इसको आता है, लेकिन कब आएगा, जब ये
डेस्टिनी एक्सक्लूडेड मल्टीप्लिसिटी नंबर 9 आ जाता है तो उस टाइम पे एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है बंदा, उस टाइम पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। और अगर निम्नोलॉजिकल अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी एक्सीडेंट का योग बन रहा है तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होंगे, डेफिनेटली होंगे। ठीक है, करेजियस पार्ट जो है ना कम हो जाएंगे, करेजियस पार्ट कम हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस कम हो जाएंगे। ठीक है, या फिर कह लो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ग्रिड में कौन सा और बाकी का नंबर्स है। अच्छा, बोल्ड नेचर बहुत ज़्यादा, मतलब ओवरऑल अगर देखें ना तो ऐसे लोग एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा झगड़ेलू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, और एक चीज़ है कि लास्ट अच्छा, और दो है कि नंबर 4 और नंबर 8। अच्छा, नंबर 4 में क्या है ना, इसमें मल्टीप्लिसिटी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। अभी इसमें भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, अगर 4 वाला जो नंबर है अगर इवन नंबर पे मल्टीपल होता है, जैसे कि 4 या फिर 4 बार 4 आ गया, तो ये पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा वो है। अब ये डेस्टिनी आ जाए या फिर कैसा भी आ जाए, लेकिन 2 बार 4 मतलब इवन नंबर ऑफ 4 अगर मल्टीपल होता है तो ये पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होगा, सब सारे की सारे जो पॉजिटिव क्वालिटी है वो बढ़ जाएंगे और नेगेटिव क्वालिटी कम हो जाएंगे, जैसे कि कन्फ्यूजन कम हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी मूड स्विंग्स कम हो जाएगा, रिसर्च पार्ट बढ़ जाएगा, शॉर्ट ट्रबल्स बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा वो होगा। लेकिन अगर ऑड टाइम्स मल्टीपल होता है, जैसे कि 3 बार, एक बार आ गया, 3 बार आ गया, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें वो नेगेटिव पार्ट बढ़ जाएगा, जो जो मैंने बताया जो नेगेटिव है, जिसका हाई मूड स्विंग और भी बढ़ जाना, कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाना, ठीक है, हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाना, तो ये चीज़ ज़्यादा है। लेकिन अगर वही है कि डेस्टिनी अगर आ जाता है, डेस्टिनी में अगर मान लो कि एक एक 4 आ गया डेस्टिनी में, डेस्टिनी का 4 आ गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये इवन नंबर की तरह बिहेव करेगा इसमें। लेकिन एक चीज़ है, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, जैसे कि कन्फ्यूजन पार्ट जो है या फिर जो मूड स्विंग वाला पार्ट है रहेगा, हेल्थ इश्यूज कम हो जाएगा, कन्फ्यूजन रहेगा और एक्सपेंसेस रहेगा। लेकिन अगर डेस्टिनी 4 आता है ये रहेगा, लेकिन इंसान उसको ओवरकम कर लेगा, सोल्यूशन इसको मिल जाएगा अगर डेस्टिनी इन्वॉल्व हो जाएगा ऑड नंबर में भी। और इसमें तो अगर आता है तो और भी बहुत बढ़िया हो जाए कि 4 मतलब इवन में भी अगर इंक्लूडेड डेस्टिनी आ जाता है तो और भी बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इंसान मतलब इतना भी हो सकता है कि जैसे कि हमने बोला था कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, तो ये पॉजिटिवली आएगा। मैंने उस टाइम बोला था ना, अनएक्सपेक्टेड मतलब पॉजिटिव साइड होगा नेगेटिव साइड होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो ऐसे पता लगेगा, अगर इवेंट इवन वे में आ रहा है तो वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट पॉजिटिव साइड में जाएगा। इंसान अचानक से रीच हो सकता है, पॉपुलर हो सकता है, नेम फेम आ जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑड केस में आता है तो ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स नेगेटिव साइड में जाएगा, अचानक से हेल्थ इश्यूज आ जाना, अचानक से लॉसेस हो जाना, तो ये चीज़ यहाँ पे आता है, कैरियर में अचानक से डाउनफॉल हो जाना। ठीक है, तो ये चीज़ नंबर 4 मल्टीपल टाइम अगर आता है तो उसका इफेक्ट है। अभी आते हैं नंबर 8। नंबर 8 बेसिकली इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आता है जैसे कि 4 का, जैसे कि इवन नंबर एंड ऑड। अगर इवन में आता है 8, एक 2 बार 8, 4 बार 8, ठीक है, और ऑड में एक बार 8, 3 बार 8, ठीक है, तो इसमें ये पॉजिटिव काम करेगा, ये नेगेटिव काम करेगा। मतलब हार्ड, मतलब इंसान को अगर इवेंट आता है तो हार्ड वर्किंग बना देता है, इंसान को डाउन टू अर्थ बना देता है, सपोर्टिव बना देता है, डिलेस को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, हेल्पफुल नेचर बढ़ा देता है, सॉफ्ट हार्टेड बढ़ा देता है। लेकिन ऑड में आ जाता है तो ये सारी क्वालिटीज कम हो जाएगा, डिलेस एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इंसान को, हार्ड और बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं लाइफ में। ठीक है, अभी लेकिन वही है कि अगर मान लो कि डेस्टिनी में आ गया, इसमें भी और इसमें भी, तो ये तो बेसिकली इसकी तरह ही काम करेगा। ठीक है, सोल्यूशन इसको मिल जाएगा उस टाइम पे। प्रॉब्लम्स हालांकि देखो 4 और 8 नंबर का दशा जब भी आता है ना तो थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगा, ये एकदम आप लिख के लो। लेकिन पॉजिटिवली अगर काम करता है तो वो इंसान चीज़ों से निकल जाएगा, सोल्यूशन उसको मिल जाएगा। और बाकी के तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ मैंने तो बता दिए कौन कौन सा भरेगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स का वो कॉन्सेप्ट
जहाँ पे कब पॉजिटिव काम करेगा नंबर और कब नेगेटिव काम करेगा नंबर, वो हमें इस पर्टिकुलर चीज़ से पता चल गया है। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस सेशन। और इसके बाद वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के बारे में। वो ही एक्चुअली कंजंक्शन वाला जो पार्ट है ये एक्चुअल में पेड कोर्सेज में आता है, और राजयोग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इवेंट प्रेडिक्शन की, रिलेशनशिप वगैरह, उसके बाद कैरियर, फाइनेंशियल स्टेटस, एडुकेशन कैसा रहेगा, ठीक है, जॉब कब मिलेगा, कैरियर में अप्स एंड डाउन्स कब आएंगे, ठीक है, हेल्थ इश्यूज कब होगा, ये सारी चीज़ें इवेंट प्रेडिक्शन हम धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वाले सेशन में हम लोग सीखेंगे कंजंक्शन, जो कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी में कंजंक्शन पढ़ाया जाता है ना, उसका मेन जो इंपॉर्टेंस है वो न्यूमरोलॉजी में कैसे आता है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जहाँ पे जो दोष है या फिर जो योग है, राजयोग, जैसे कि इसमें दोष आ गया अंगारक दोष, काल सर्प दोष, ठीक है, शार्पित दोष, ये जो दोषेस हैं ये बेसिकली हम लोग न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं। न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी। वो हम लोग देखेंगे कैसे, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।